रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। फ़रीद खानम वॉइस फ्रॉम शिकागो से आपके लिए कुछ ख़बरें लेकर आज हाजिर हुआ था। टॉपिक एज़ यूजुअल बहुत सारे हैं। पाकिस्तान की सियासत, अंदरूनी और बैरूनी जो ख़दशात हैं और वो चल रहे हैं, बहुत गर्मा गर्म है आजकल। लेकिन मैं आज फिर एक ही टॉपिक पे मैं बात करूँगा आपसे। इसमें मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों से बात की थी इस टॉपिक के ऊपर, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से। और तो मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक टिप ऑफ पॉइंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाइए और अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो इसको शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों से। तो मैं फ़ाइज़ ईसा केस के हवाले से मेरी पिछली वीडियो भी आप देखेंगे तो मैंने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब को, मोहतरम शख्सियत है, बहुत अच्छे आदमी है, यंग है, तो मेरा मशवरा था कि आप, बेहतर ये है कि बजाय किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने के आप अपने एसेट्स शो कर दीजिए, आपने बता दीजिए, आप ऐसे मनी ट्रेल दे दें, अपनी वाइफ से कहें, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़ी बड़ी फैमिली है आपकी, आपके इन लॉज बहुत बड़े लोग थे, आपके पेरेंट्स बहुत, तो आप उनके मनी ट्रेल देने में आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। आपको, आप अगर देखिए, एक मोअज़्ज़िज़ लोग, इस मुल्क के 3 अहम सुतून हैं जो कहते हैं, या तो अदलिया, फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट, या और फिर मुकर्रिना गवर्नमेंट असम्बली। अगर ये तीनों अगर मतलब है कि अपनी चीज़ें, एसेट्स नहीं शो करेंगे या कोई एतराज़ होगा तो फिर आवाम क्या करेगी, आप बताइए। इसी एसेट्स शो ना करने के ऊपर एक वज़ीर आज़म को आपने दरबदर कर दिया, आपने उसको ज़लील ख्वार कर दिया, तो फिर आपको अपने एसेट शो करने में या आपको उसमें क्या एतराज़ है, मुझे बताइए आप। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, आप अपनी बेगम साहिबा से कहें कि अपने एसेट्स आप शो कर दें, अपनी मनी ट्रेल बता दीजिए। जो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने आपको बड़ा लंबा चढ़ा, इतना लंबे 70 घंटे की जो ना मीटिंग्स हुई है और सुप्रीम कोर्ट के कई टाइम ज़ाया हुआ है, और उसके बाद एंड रिजल्ट वही निकला है कि जो होना था, कि बारी उसने कहा कि आप दे FBI को रिपोर्ट करें और FBI आपकी इन्वेस्टिगेशन करे। FBI को आप बता दीजिए आपने कैसे $700 मिलियन जो ना आपने वो फ्लैट ख़रीदे उसके। अगर आप, और फिर देखिए, अब आपने अपने आप को, अब आप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे ईसा साहब, आपने अपने आप को मुतनाज़ा बना दिया। आपकी अब आवाम के अंदर, आवाम की नज़रों में कोई हैसियत नहीं रही, कोई औकात नहीं रही आपकी। आपने अपने आप को जलील कर लिया। आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पे इल्ज़ाम लगा दिया, आपने वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम दिए, आपने सदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया, समझे ना। आपने बहुत सारे जजिस पे इल्ज़ाम लगा दिया, अपने ही साथियों पे आपने जो ना एतराज़ कर दिया कि जी ये जजिस जो है ना। आप मुझे बताइए कि फिर क्यों रह कौन गया? फिर तो सबसे बड़े आप ही चोर हुए ना। अब आपको जो ये 7/3 का जो फैसला आया, इस पर भी आपको एतराज़ शुरू हो गया, और बाकी लोग, हमारे भाइयों ने तो मिठाइयाँ बांटी, रसगुल्ले खा लिए, खिलाए। और रसगुल्ले लेकर कौन आया था पहले, ये तो देखा जाए। ख्वाजा आसिफ की गाड़ी से रसगुल्ले निकले थे या मरियम औरंगज़ेब की गाड़ी से रसगुल्ले निकले थे? रसगुल्ले लेकर कौन आया था? अभी तो आपके वकील हजरात भी, आपके जो खुद लॉयर थे, वो खुद बैकअप कर गए अपने ट्विटर पे। हम उनके, आप देखिए, सुनने क्या, बाबर सत्तार साहब का, कामरान मुर्तज़ा साहब का, आप सुन ले क्या कह रहे हैं वो लोग। ऐसा मतलब, अगर इस मुल्क में अगर यही सब कुछ होना है तो फिर मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क कैसे होगा भाई, कैसे काम चलेगा, मुझे बताइए आप। मतलब जिस आदमी को पूछो कि भाई आप, आपके पास बताओ, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, तो आप बोलते हो जी बस जुल्म हो गया हमारे साथ। तो उससे पहले आप देख लीजिए, आप ये मीडिया एंकर्स हैं, इनसे पूछा तो ये बोलते हैं जी हमारे खिलाफ फौज है सॉरी, माजरत साथ, हमारे खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे खिलाफ फ़ौज है। अरे भाई, उसमें फ़ौज का इस्टेब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक? शहबाज शरीफ साहब को पूछा तो बोल रहे जी आपको हमारे पैसों से तकलीफ़ है। मेरे तो वो भैंसों के बाड़े थे, और तो मैं तो वो 20 भैंसों से कारोबार कर रहा हूँ,
और कट्टर। आप बताइए कोई तरीका इस मुल्क में कोई एहतसाब हो सकता है? आप लोगों ने खुद एहतसाब को तमाशा बना के रखा अपने दौरे हुकूमत के अंदर पिछले 20 सालों के अंदर, और अब एक आदमी अगर वो आदमी खुद भी नहीं कर रहा, ये तो नैब या कोई और मतलब इदारे जो है वो कर रहे हैं एहतसाब, तो उस पर तमाम के तमाम को एतराज़ है। तो पहले तो मेरी गवर्नमेंट से इस्तदा है कि जो ना आप पहले जुडिशनल रिफॉर्म्स कमीशन बनाएं और उस पर करें कि ये डायरेक्ट वकीलों की भर्तियां बंद की जाए। ऐसा कौन सा तमाशा था इस आदमी के अंदर, इस जस्टिस फायद ईसा साहब के अंदर, ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि इनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट लगा दिया जाए? सिर्फ इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की रेस्टोरेशन के ऊपर, या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की दोस्ती रिश्तेदारी के ऊपर, जिन लोगों ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की तहरीक के अंदर पैसा दिया, उन लोगों की ख्वाहिश के ऊपर आप इनके सारे पीछे डिटेल्स पढ़ लीजिए, इनके भाइयों की, इनके वालिद साहब की और इनके लोगों की, कि किन लोगों के आशीर्वाद के ऊपर ये लोग बड़े बड़े ओहदे लेते रहे, इनके भाई और इनके वालिद साहब जस्टिस फायद ईसा साहब के। और इसी तरह फायद ईसा साहब को भी लोग लेकर आए, जो हुकूमतें, जो बड़े, जिन्होंने चौधरी साहब की हिमायत की थी, जिन लोगों को चौधरी साहब को पैसा दिया था बिलियंस ऑफ रुपीज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के लिए। अब ये बात कोई ढकी छुपी तो नहीं है ना, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई गई, किसने चलाई तहरीक, किसने चलवाई तहरीक? चलाई नहीं, चलवाई किसने तहरीक? किसने पैसे दिए, किसने सपोर्ट की उसकी, किसने अफोर्ड किया उस तहरीक को? कोई 2-4 रुपये में तो तहरीक नहीं चली ना, अरबों रुपए खर्च हुए थे उस तहरीक के अंदर, लगे थे उसके अंदर। और उसके बाद तो रिपोर्ट भी आती रही, अखबारों में आया कि 4 अरब रुपए दिए गए नवाज शरीफ साहब ने, और कुछ और लोगों ने दिए, पैसे दिए गए इफ्तिखार मोहम्मद अली चौधरी साहब को और जस्टिस माफिया को, वकीलों की तहरीकों को, तंजीमों को, अरब। और अब आप देख लीजिए उसके बाद से वकीलों की जो बदमाशियाँ हैं, वकील जिस तरीके से मनमाने काम कर रहे हैं, तो अब आप, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता उसके ऊपर, सबके सामने आया है। अभी सबसे पहले जो अभी पिछले दिनों लाहौर में जो हॉस्पिटल सर्विसेज, उसका जो कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, उसका जो वाक़या है वो दुनिया के सामने है, कुछ भी नहीं हुआ उनको। मतलब आपने हर अवाम दुश्मन, हुकूमत दुश्मन और मुल्क दुश्मन को आपने पनाह देने का ठेका ले रखा है, चाहे वो वकील हो, चाहे और कोई माफिया हो, कोई बदमाश हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, किसी के खिलाफ, ना मंजूर पश्तीन के खिलाफ होगा, ना अचकजई के खिलाफ होगा, ना मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ होगा, किसी के खिलाफ नहीं होगा। तो जस्टिस फायद ईसा साहब, आपके लिए बेहतरी, इज़्ज़त इसी में है आपकी। अभी भी अगर आप कुछ अपनी इज़्ज़त रखना चाहते हैं कि आपको बाद में भी कुछ वकील, एज ए वकील आपको केसेस मिल जाए, तो आप अभी रिज़ाइन कर दें। बेहतर ये है कि आप इस्तीफ़ा दे के अपनी इज़्ज़त बचा लें, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचा लें, बीवी बच्चों की। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि गवर्नमेंट के पास 100 धंधे होते हैं, 100 हथकंडे होते हैं, अगर किसी को पकड़ना चाहे, किसी के साथ कुछ काम कराना चाहे तो आप FBI आपके पीछे लग जाएगा, FBI आपके ख़ानदान की स्क्रूटनी करके रख देगा। FBI के अंदर, FIA के अंदर, CIA के अंदर, पाकिस्तान की और पुलिस के अंदर ऐसे ऐसे दिमाग मौजूद हैं कि कोई मसला नहीं है उनके लिए ये काम करने के लिए। तो मेरी गुजारिश है जस्टिस फायद, अब आप रिव्यू पिटीशन पर ना जाइए। अब देखिए, अब आप, मैंने सुना है कि अब आप एक और नया ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप शुक्र करें कि 3 जजेस ने आपके हक में फैसला दिया है, वरना मेरे हिसाब से तो ये 10/0 का फैसला आना चाहिए था। इतना बड़ा बेंच चीफ जस्टिस साहब को बनाने की ज़रूरत क्या पेश आई, सिर्फ अपने एक पेटी भाई को बचाने के लिए? मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस मुल्क में। क्या हो रहा है, कैसे चलेगा? अगर हर शख्स बोलेगा मैं एहतसाब के काम मैं नहीं करूंगा, मैं एहतसाब नहीं दूंगा, ऐसे मुल्क नहीं चला करते भाई लोग, ऐसे मुल्क नहीं चला करते। अवाम को सोचना चाहिए, अवाम को निकलना चाहिए। जिस तरीके से ये काले कोट वाले निकल आते हैं अपने पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए,
इस तरीके से आवाम को निकलना चाहिए, सिविल सोसाइटी को बाहर आना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आना चाहिए हुकूमत के साथ देने के लिए। हुकूमत का साथ दे, हुकूमत को साथ दे, निकले आवाम रोडों पर आए, जलसे करें, जुलूस निकाले और हुकूमत का साथ दें और जस्टिस फाइज ईसा साहब से कहें कि वो अपने एसेट्स शो करें और तमाम जजेस को कहें कि अपने एसेट्स शो करें। और ये प्रेसिडेंस, ये जो फैसला आया है, ये जिसका जब आप डिटेल फैसला आएगा तो इसके बाद जिस तरीके से जो इनके वकील हैं और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर है, वजीर जो एक्स प्रेसिडेंट है कामरान मुर्तज़ा साहब, और जिस तरह बाबर सत्तार साहब, ये लोग हैं, इन्होंने जिस तरह कहा है कि अभी फैसला बहुत हमारे खिलाफ आया है और इसको समझने की कोशिश करें। ये रिव्यू पिटिशन की कोई ज़रूरत नहीं है कामरान मुर्तज़ा साहब, नोश्ता दीवार देख लें आप क्या है आपका। आप एक मुजरिमों को सपोर्ट करें। मैं तो आपको बहुत अच्छा आदमी समझता था, आपके प्रोग्राम, मैंने बहुत प्रोग्राम देखता था मैं आपके प्रोग्राम के अंदर, आप लोगों आपको कामरान मुर्तज़ा साहब को, मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, वो जज अपनी जगह पर है भाई, मगर एक गलत बात को तो आप सपोर्ट ना करें ना। हमने उन 40 सालों से उन चोरों को सपोर्ट कर करके आपने देख लिया उन दोनों पार्टियों ने मुल्क का क्या बेड़ा गर्क किया है। लेकिन और अब तो आप देखें मौलाना मुस्लिम पीपल्स पार्टी जो बनी हुई है, वो सब आप सबको पता है कि क्या है। लेकिन अब वो मौलाना साहब फिर हरकत में आ गए, कभी वो अख्तर मेंगल से मिल रहे हैं, कभी जरदारी साहब से मिल रहे हैं, कभी बिलावल से मिल रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ का फ़ोन आ रहा है, समझे ना। तो अब वो सब फिर एक्टिव हो गए। मतलब आप मुल्क को चलने देना ही नहीं चाहते, इसका मतलब है कोई अच्छाई की तरफ आप जाना चाहते नहीं है। अगर आप लोगों को एतराज़ है तो आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के जो उनकी गलत काम है उसके खिलाफ काम करें ना, उसके खिलाफ बोलें। उसके खिलाफ तो आपको बोलने की हिम्मत नहीं है आप लोगों को। जिस तरह पिछले दिनों पीरज़ादा साहब ने नेशनल असम्बली में तकरीर की है और जो उन्होंने बातें की है चोलिस्तान के हवाले से, भावलपुर के डेजर्ट के अंदर जिस तरीके से ये इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे कब्ज़ा कर रही है ज़मीनों पे, और लोगों की, गरीबों की, पुराने 40-50 साल से लोग रह रहे हैं, अपनी कल्टीवेशन कर रहे हैं वहाँ पे, जो ना उन्होंने कैंटोनमेंट बना दिया। कैंटोनमेंट के अंदर जो ना वो डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी बना दी, लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा कर ली, ट्रैक्टर कब्ज़ा कर लिए। उस पर बात करें आप लोग, उस पर शोर करें, उस पर एहतजाज करें। वो नहीं करेंगे आप लोग, ना वो मीडिया बोलेगा, ना ही कोई और करेगा, ना ही ये मौलाना फजलुर रहमान करेगा, ना ही जरदारी साहब बोलेंगे उसके ऊपर। जो बात जायज़ है, जो बात गलत है, उस पर गलत बात को करें ना होके। तो जनाब आली, मेरी अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि मुझे इसी मौजू पे दोबारा भी वीडियोस करनी पड़ेंगी कुछ पार्ट्स के अंदर। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों से, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस वीडियो को मेरे। कि तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सब का निगहबान।